हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलती पब्लिक। डेफिनेटली आज का वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है बिकॉज आज हम लोग समझने वाले हैं मेडिकल फील्ड में आने वाला करियर काउंसलिंग सेशन। मतलब के उसमें कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। देखो कैसा होता है, बहुत बार 9th के या 10th के स्टैंडर्ड के बच्चे कई बार सोचते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, इसमें हमें कुछ फ्यूचर सेट करना है, या फिर 11 12 में हमें ये पर्टिकुलर स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है, साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज व्हाटएवर, राइट। अगर साइंस कर रहे हो तो उसमें हमें पार्ट ए मतलब ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी लेना है, और उसके आगे हमें क्या बनना है, किस तरीके से करना है। तो ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हो, ये डिसाइड करते हो अपने बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेस पे, बराबर है। उसमें आपको लिमिटेड चीजें ही ऑलरेडी पता होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी सोच रखा है कि मुझे 11 12th में साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है और उसमें मुझे ग्रुप बी मतलब के पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आफ्टर 12th स्टैंडर्ड कितने अपॉर्चुनिटीज है, कितने वैकेंसी, अलग अलग स्कोप्स या एग्जाम्स अवेलेबल है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले, देखने वाले हैं बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, राइट। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन कि कोर्सेज आफ्टर दिस 12th पीसीबी, उसके बाद कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। देखो नॉर्मली आपको एक या दो कोर्स अवेलेबल मतलब पता होते हैं। एक होता है नीट या फिर एक होता है यू कैन से आपका स्टेट लेवल का सेट एग्जाम, सही है। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग यू कैन से बेनिफिट्स है जो हम लोग समझने वाले हैं। चलो, तो कोर्सेस आफ्टर 12th में दो अलग अलग तरीके आते हैं। पहला आता है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, मतलब के सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के एग्जाम में जो आपका रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो एडमिशन मेनली बेस्ड ऑन क्लास 12 मार्क, उसमें भी मेरिट लिस्ट पे ये बेस्ड रहेगा। दूसरा तरीका यहां पे ये होता है कि विद एंट्रेंस एग्जाम, मतलब क्लास 12 के मार्क्स प्लस आपका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर दोनों कंसीडर किया जाएगा आपके एडमिशन के लिए। तो यहां पे एडमिशन मेनली बेस्ड ऑन बोथ क्लास 12 मार्क्स प्लस एंट्रेंस एग्जाम स्कोर, वो भी मेरिट बेस्ड ही रहेगा, सही है। तो इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर आने वाली है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ओके, सो पहले आ गया देखो कोर्सेस आफ्टर 12th। देखो ध्यान से पढ़ लो इसको, क्या है यहां पे। ओके, पेन ले लिया मैंने। कोर्सेस आफ्टर 12th पीसीबी विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के बिना कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं। मतलब के 12th के बोर्ड्स के मार्क्स आपको गेन करने अच्छे खासे, अच्छे मतलब अच्छे ही करना है डेफिनेटली, और आपको कॉलेज में जाना है और डायरेक्टली एडमिशन लेना है, सही है। यहां पे नॉर्मल क्राइटेरिया होता है 45 to 60%। ये बहुत बेसिक और बहुत नॉर्मल क्राइटेरिया है। यहां पे मैंने कोई भी कास्ट कैटेगरी मतलब अलग से बताई नहीं है कि एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, जनरल व्हाटएवर है ना। तो ये जनरल चीजें मैं बता रहा हूं इन जनरल, सही है। ओके, तो इतने मार्क्स आपको होने चाहिए कम से कम, ये कम से कम मार्क्स का मैंने बताया है क्राइटेरिया, सही है। इसमें कोर्सेस अगर बात करें लाइफ साइंस कोर्सेस के अंदर, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, बीएससी जूलॉजी, बोटनी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये कुछ वेल नोन बीएससीज है जो 3 साल का होता है कोर्स, बैचलर्स होते हैं। उसके बाद 2 साल का आप लोग एमएससी कर सकते हो, मास्टर्स, और उसके बाद इफ यू वांट यू कैन गो फॉर पीएचडी एंड यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, सही है। उसके बाद आपके करियर ऑप्शन क्या बनते हैं, यहां पे आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, ये करने के बाद लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, और फार्मास्यूटिकल कंपनियों में भी आप काम कर सकते हो, सही है। तो इतने सारे अलग अलग करियर ऑप्शन यहां पे अवेलेबल है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे। दूसरा भी वही है, सेम टू सेम। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम क्या क्या चीजें अवेलेबल है वो एक बार देख लेते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे यहां पे क्राइटेरिया थोड़ा सा कम हो गया है। ओके, यहां पे हेल्थ केयर एंड अलाइड कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका बीएससी इन न्यूट्रिशन, डाइटिशियन जो होते हैं, फूड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोमेडिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। ओके, तो ये सभी बीएससी आप लोग प्लान बीएससी कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ ओनली 12th रिजल्ट, सही है। नाउ इसमें आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, डाइट स्पेशलिस्ट या डाइट कंसल्टेंट बन सकते हो, देन यू कैन बिकम अ एनवायरमेंटल साइंस स्पेशलिस्ट, सही है। देखो ये बेसिक कोर्सेज है, ये क्या है, बेसिक कोर्सेज। कोई अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है इसके अंदर। मतलब यहां पे यू कैन से आप कमाओगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कमाओगे, डेफिनेट सी बात है ना। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे एडमिशन क्राइटेरिया, वंस अगेन ये भी चीज है, यहां पे एडमिशन क्राइटेरिया 45 to 50 अराउंड ये सेम ही है। और यहां पे क्या है, पैरा मेडिकल कोर्सेस। यहां पे क्या है, देखो डिप्लोमा, देखो ये डिप्लोमा कोर्सेज थोड़े कम साल के होते हैं, मतलब 6 महीने के, 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, है ना, इस तरीके से होते हैं। ये डिफरेंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहां पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन आप बन सकते हो, है ना। लेबोरेटरी में जाते हो, टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह करने वाले टेक्नीशियन, वो बन सकते हो इसके अंदर। या फिर डिप्लोमा रेडियोलॉजी, वो भी उसी में आ गया। डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी बीएमएलटी हो गया, ये कर सकते हो आप लोग। डिप्लोमा इन ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, राइट, उसमें हॉस्पिटल में आप टेक्नीशियन बन सकते हो, और साथ ही में
डायग्नोस्टिक लैब का स्टाफ बन सकते हो। ओके, और देखो और एक चीज यहां पे है कि प्राइवेट जॉब तो मैं बता ही रहा हूं, बट अलॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज है, मतलब गवर्नमेंट जॉब लगने की भी अपॉर्चुनिटीज यहां पे है अवेलेबल। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है? ओके, अभी आएंगे मेजर एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर पीसीबी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स यहां पे दी हुई मैंने, उसमें मेजर एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहली, सबसे फेमस, सबसे स्ट्रांग, सबसे टॉप पे आने वाली है आपकी नीट यूजी। उसका फुल फॉर्म क्या है आपको पता ही है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग, नीट यूजी की बात कर रहे हैं। सही है, नीट पीजी भी अलग से आता है, उसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज पूरे इंडिया में एग्जाम होती है, नेशनल लेवल एग्जाम है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या आते हैं? एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा 11th एंड 12th। किस किस का सब्जेक्ट आपके रहेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका आ गया जूलॉजी प्लस बॉटनी। सही है, नाउ यहां पे देखो ये एग्जाम ऑन एन एवरेज एवरी ईयर में मई मंथ में आती है ना, मई मंथ में एग्जाम करीबन आती है। इस बार भी मई में एग्जाम है। और कोर्सेस थ्रू नीट क्या कर सकते हो आप लोग, क्या बन सकते हो? देखो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ही बच्चे मेनली नीट देते हैं, उसमें अच्छा स्कोर गेन कर, मतलब अच्छा स्कोर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चाहिए होता है। बट यू कैन गो फॉर बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस एंड बीएससी वेटरनरी एंड सम बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। इसके लिए भी नीट एग्जाम एप्लीकेबल होती है कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेजेस के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में यहां पे रखना पड़ेगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीट के बारे में और थोड़ा क्राइटेरिया समझने का ट्राई करते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। ओके, देखो यहां पे कोर्सेस मैंने बताया, वैसे कोर्सेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए, बट स्टिल देखो यहां पे अगर एमबीबीएस आपको करना है एम्स कॉलेज से, स्पेशली दिल्ली एम्स से आपको करना है, तो उसमें आपके करीबन 690 प्लस आपके स्कोर चाहिए आउट ऑफ 720। सही है, अगर आपको समझ लो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 640 से 680 के बीच करीबन आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। बट ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था, उस पर टोटली डिपेंड करेगा। सही है, नाउ अगर आपको गवर्नमेंट बीडीएस चाहिए तो उसके लिए स्कोर करीबन 550 से लेके 620 तक का स्कोर चाहिए। और अगर आपको आयुष में करना है, मतलब कि लेट्स से होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, उसके लिए अगर करना है आपको, सो स्कोर बहुत कम चाहिए उसके लिए, है ना। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, ऑन एन एवरेज क्राइटेरिया मैंने बताया यहां पे। सही है, चलो अब इसमें स्टूडेंट का बेनिफिट क्या रहेगा ये एग्जाम देने के बाद? फीस में बहुत बड़ा एडवांटेज है भैया। देखो ध्यान से देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है 1 लाख से 5 लाख टोटल एमबीबीएस का, पूरा कोर्स करने का 5 साल का, 5 साढ़े 5 साल का जो भी रहेगा, 1 लाख से 5 लाख यहां पे लगता है, 1 to 5 लाख ओनली। बट अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 35 लाख टू 1.5 करोड़, और ये 1.5 करोड़ से भी ज्यादा इसकी वैल्यू जा सकती है। तो ये आपका पहला एडवांटेज हो गया। प्लस अगर अच्छी कॉलेज से पास आउट किया तो एक रिकॉग्निशन रहेगा, आपकी इमेज रहेगी, आपका स्टेटस रहेगा, और उससे डेफिनेटली आपका पैसा ज्यादा आपको मिलेगा। सही सी सिंपल सी बात है। सही है, अगर यहां बात करें जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो यहां पे आप डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक, सब में जॉब कर सकते हो। प्राइवेट भी आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो। और यहां पे पोटेंशियल सैलरी बताई है 20 लाख से 50 लाख पर ईयर, मतलब के डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद आपने प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन कर लिया, फिर अपना खुद का स्टार्टअप किया या कहीं पे जॉब करी परमानेंटली अच्छे से, तब जाके ये पैकेज आपको मिल सकता है। बट रिमेंबर के कॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपकी, आइदर गवर्नमेंट या फिर आइदर एम्स। चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भैया? सीयूईटी यूजी की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पे सीयूईटी एग्जाम भी बहुत फेमस है भैया, ये भी आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुनी होगी, है ना। देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ही है ये, सीयूईटी पूरे इंडिया में होती है और एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, स्पेशली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होती है उसके लिए होती है मेनली, बट नॉट ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस, कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटीज भी इसको अलाउ करती है, मतलब इसके बेसिस पे एडमिशन अलाउ करती है। जैसे आपकी हो गई दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन यू कैन गो फॉर जेएनयू, है ना। तो ऐसी बहुत सारी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो भी इसके ऊपर आपको एडमिशन दे देगी। तो कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही उसको कंडक्ट करती है, वही नीट वाली सेम हो गई। देन सब्जेक्ट यहां पे रहेंगे आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, मतलब कि एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होता है, मेजरली बच्चे इंग्लिश से सिलेक्ट करते हैं। इन्हें एक आपका रहेगा जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में आपका रहेगा जनरल नॉलेज प्लस थोड़ा सा यू कैन से मेंटल एबिलिटी, है ना, थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज आपको रहेगा, 8, 9, 10 का, लैंग्वेज का भी और मैथ्स का भी 8, 9, 10 का नॉलेज थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और प्लस जनरल नॉलेज। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम होती है मेनली मई मंथ में, मई या जून में एग्जाम रहेगी, हर साल होती है यहाँ पे,
है ना। और कोर्सेज इसके थ्रू कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, तो इसमें देखो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, बोटनी एंड एनवायरमेंटल साइंस, ये कोर्सेज वहां भी थे विदाउट एंट्रेंस। विथ एंट्रेंस अगर करोगे तो डेफिनेटली आपकी कॉलेज अच्छी, यूनिवर्सिटी अच्छी और आगे आपका फ्यूचर भी सेट रहेगा। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस कोर्स थोड़ा समझते हैं। ओके, इसमें आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी का सिलेबस ही रहेगा, 11-12 नहीं रहेगा, ओनली क्लास 12 का ये मैं बताना रहेगा मेरा, बट ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सीयूईटी की हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यू, तो सीयूईटी की ही बात करेंगे भैया। चलो क्या है इसमें, देखो यूनिवर्सिटी यहां पे दी हुई, देखो मैंने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपको परसेंटाइल कितने होने चाहिए, कम से कम 95 to 99 और यहां पे 90 to 95। इतने ज्यादा परसेंटेज होने के बाद ही आपको ये कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलेगा और डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, है ना। चलो इसमें स्टूडेंट का बेनिफिट क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस देखें तो 20,000 से 60,000 होती है पर ईयर, बट अगर प्राइवेट की बात करते हैं यहां पे 1 से 3 लाख होती है पर ईयर। तो डेफिनेटली फीस में तो रिलैक्सेशन है, लेकिन फ्यूचर में भी है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। चलो करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहां पे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में जा सकते हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट फार्मास्यूटिकल साइंस में जा सकते हो, वैक्सीन रिसर्च में जा सकते हो, और बाकी चीजें और भी बहुत सारी है, बट ये जस्ट मैंने बताई है जो मेजर, यू कैन से मेजर फील्ड्स अवेलेबल है। सही है, चलो आगे बढ़े। आगे कौन सी भैया देख लेते एक बार, आगे है आईसर, IAT। देखो ध्यान से, आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा आईसर नाइसर, आईसर नाइसर सुना है, आईसर करो नाइसर कर लो और साइंटिस्ट बन जाओ, रिसर्च करो। तो भैया ये वही आईसर है, उसका पूरा नाम क्या है, आईसर, IAT उसका नाम है, उसका फुल फॉर्म है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, IAT का। और आईसर कंडक्ट करने वाली एजेंसी कौन सी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, यही फुल फॉर्म किसका है, आईसर का है। सही है, तो आईसर IAT में क्या होता है, यहां पे सब्जेक्ट्स कौन सा अवेलेबल एग्जाम में आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी यहां पे आता है, मैथमेटिक्स भी यहां पे आता है, और यहां पे बेस्ड ऑन 11th एंड 12th सिलेबस। तो अगर आप पीसीबी ग्रुप कर रहे हो और आपको आईसर एग्जाम देनी है तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी लेवल का मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, 11-12 का दोनों का। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशली मई और जून के महीने में इसकी एग्जाम होती है हर साल। एंड यहां पे कोर्सेज में क्या रहेगा, देखो यहां पे BSMS ड्यूअल डिग्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहता है 5 साल का, BSMS करके एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहता है, रिसर्च प्रोग्राम होता है जिसमें 5 साल आपका रहेगा। 4 साल को आपको प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा जैसे नॉर्मली होता है, और 5th ईयर में आपको एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है। सही है, तो यहां पे इंस्टीट्यूट कौन से, देखो आईसर, पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, है ना, इस तरीके से और भी बहुत सारी है। तो जस्ट अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, कुछ बड़ा रिसर्च करना है ना, कुछ लाइक ऐसा सोच रखा है, तो आईसर इज द बेस्ट फॉर यू, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आईसर के बाद आएगा आपका, ओके उसका कट ऑफ देख लेते भैया, आईसर का देख लो एक बार, बहुत काम का है। देखो हर एक चीज मुझे लेनी यहां पे पॉसिबल थी नहीं, जितना मैंने कंटेंट लिया है उतना मुझे लगता है आपके लिए काफी है समझने के लिए कि इसके तहत क्या कर सकते हैं। उसमें आप लोग डीप रिसर्च अलग से कर सकते हो इंटरनेट पे या किसी को पूछ के। सही है, ओके इसमें कट ऑफ रहेगा, आपको रैंक अंडर 3000 लेकर आना पड़ेगा, 3000 के अंदर करीबन आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा। 2000 के अंदर रहेगा तो बेस्ट रहेगा, अच्छी कॉलेज मिलेगी। सही है, स्टूडेंट बेनिफिट क्या है, फीस एडवांटेज यहां पे है गवर्नमेंट का 50K to 1 लाख होता है, लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो भैया आंख बंद करके दे दो, इतनी फीस कुछ नहीं होती है, क्योंकि आगे आपका फ्यूचर बहुत धमाकेदार रहेगा। सही है ना। चलो करियर अपॉर्चुनिटीज में यहां पे रिसर्च साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, प्रोफेसर बन सकते हो, स्पेस मेडिकल रिसर्च बन सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। सही है, तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी यहां पे अवेलेबल है, मतलब आइदर यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट, यू कैन बिकम अ लेक्चरर, प्रोफेसर, एनीथिंग। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भैया कौन सा है, नेस्ट, NEST नेस्ट। अब बोलोगे सर नाइसर क्या है, नेस्ट क्या है, तो भैया नेस्ट एग्जाम का नाम है और नाइसर इंस्टीट्यूट का नाम है, याद रखना मेरी बात, है ना। तो ये नेस्ट क्या है, एग्जाम का नाम है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, एंड दिस इज कंडक्टेड बाय नाइसर भुवनेश्वर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, CEBS, है ना। ये दोनों उसको कंडक्ट करते हैं, मतलब कि दोनों इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है बच्चे को अगर वो नेक्स्ट एग्जाम को क्रैक करे अच्छे स्कोर के साथ। सही है ना। इसमें इंटीग्रेटेड MSc साइंस प्रोग्राम होता है, ये भी 5 साल का होता है, सेम क्राइटेरिया है एज दैट ऑफ आईसर। 4 साल पढ़ना रहेगा, 5वें साल में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा। सही है, सब्जेक्ट यहां पे आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। यहां भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा अलग से, है ना। 11-12 बेस होता है, दोनों होता है। इसमें
मोस्टली एग्जाम कब होती है? जून के महीने में होती है हर साल। इसके कट ऑफ में क्या रहेगा? 2000 के अंदर आपको रैंक लानी पड़ेगी कम से कम, 2000 के अंदर, आइसर में भी और नाइसर में भी, ये थोड़ा ध्यान में रखना है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट बेनिफिट्स की बात करें तो यहां पे फीस में है डेफिनेटली, और यहां पे हैविली सब्सिडाइज्ड। हैविली सब्सिडाइज्ड का मीनिंग क्या यहां पे कि यहां पे बहुत बहुत कम फीस होती है, बहुत कम, मतलब कि यू कैन से 99% चीजें जो है वो गवर्नमेंट ही पे करती है, गवर्नमेंट खुद पे करेगी आपके लिए। आपको यू कैन से स्टाइपेंड मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, है ना। तो यहां पे ना के बराबर फीस होती है, ना के बराबर एकदम, मतलब कि समझ लो 10,000 से 20,000 इतनी होगी मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर नहीं जाएगी। सही है। नाउ करियर की बात करें तो साइंटिस्ट, रिसर्च फेलो, पीएचडी, एब्रोड अपॉर्चुनिटी, आउट ऑफ इंडिया जाके भी पीएचडी कर सकते हो, पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम जिसमें बोलते हैं। सही है। साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च फेलो बन सकते हो यहां पे। क्लियर है। तो ये भी भैया बढ़िया एग्जाम है, अगर सोचना है सोच लो, ये भी बढ़िया है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहां पे? ICAR। क्या बात है, इसका एक बार फुल फॉर्म देख लो आप लोग, ध्यान से देख लो। ICAR फुल फॉर्म इज, इसकी हम लोग बात करेंगे, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर। मतलब कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर करना है अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ और कुछ बड़ा रिसर्च करना है एग्रीकल्चर एरिया में, तो ये एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। कंडक्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसलिए उसको पूरा नाम दिया है ICAR AIEEA। सही है। एग्रीकल्चर के लिए मेनली एग्जाम होती है। बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो इससे, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फिशरी, बीएससी टेक्नोलॉजी, है ना। तो सॉरी डेयरी टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और भी है जो आप इससे कर सकते हो। मतलब कि यू कैन से एग्रीकल्चर एरिया हो गया, या फिर मेनली आपका कुछ एनिमल हस्बेंड्री वाला एरिया हो गया, वो कर सकते हो इसमें, मतलब बीएससी कर सकते हो आप लोग। इसमें आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्लस साथ में थोड़ा सा एग्रीकल्चर का एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा, एक्स्ट्रा सिलेबस रहेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। सही है। इसके एग्जाम मेनली जून जुलाई वाले मंथ में होगी हर साल, और इसका कट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटी रिक्वायर रैंक विद इन 5,000 के अंडर आपकी रैंक आनी चाहिए, कम से कम क्राइटेरिया है। सही है। 3,000 के अंदर आए, वेल एंड गुड। इसमें स्टूडेंट बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस की फीस की बात करें तो करीबन 10K to 50K पर ईयर होती है, 10 से 50,000 हर साल, मतलब आपको पे करना पड़ेगा, जो कमी है, कंपैरेटिवली बहुत कम है। बाकी आप अगर इसमें जाओ ना प्राइवेट कॉलेज में तो वाट लग जाए, है ना, छोड़ ही निकल जाए अपने। चलो, तो करियर अपॉर्चुनिटी में क्या रहेगा? एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, फूड साइंटिस्ट बन सकते हो, प्लांट ब्रीडर बन सकते हो, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो। यहां पे गवर्नमेंट के मतलब कि गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्पेशली। सही है। तो ये भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हो भैया एग्रीकल्चर में, मजा आती है मुझे तो, है ना, तो ये कर लो, बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, और इतना टफ एग्जाम नहीं है, डोंट वरी, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भैया? AIFSET फॉरेंसिक के लिए है ये तो। CID दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। बस तो अगर दया पसंद आ गया, मतलब के CID पसंद आ गया, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पसंद आ गया, है ना, क्राइम सीन वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है, और फॉरेंसिक में कुछ करना है तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्या है उसका? AIF सेट, मतलब के यहां पे फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर है। और कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी इसके? हिडन बॉक्स एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये भी ऑल इंडिया की है, नेशनल एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट ही इसको डेफिनेटली पूरा कंट्रोल करेगी, है ना। कोर्सेज में आपको मिलेंगे यहां पे बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी क्रिमिनोलॉजी, बीएससी फॉरेंसिक बायोलॉजी, बीएससी डिजिटल फॉरेंसिक, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और यहां भी भैया जॉब लगने के, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, याद रखना मेरी बात। एग्रीकल्चर भी और फॉरेंसिक भी। देखो प्लान बीएससी फॉरेंसिक करोगे ना, नॉर्मल वाला, है ना, अलग कॉलेज से करोगे, प्राइवेट कॉलेज से, वो अलग है, लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूट से करोगे विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो आपको एक अलग आपका स्टेटस बनेगा, है ना। चलो, सब्जेक्ट यहां पर रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फॉरेंसिक एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में 1 सेकेंड वही रहेगा आपका, मैथ, मेंटल एबिलिटी, है ना, और साथ में थोड़ा सा यू कैन से जनरल नॉलेज रहेगा, है ना। फॉरेंसिक में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आते हैं, ऐड ऑन होते हैं, बायोलॉजी के अंडर में आते हैं वो, तो वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे यहां पे। चलो, इसमें मेनली एग्जाम होती है दिसंबर में, और इसके करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हो, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बन सकते हो। बहुत सारी वेब सीरीज आती है ना अभी, है ना, कि तो क्राइम सीरीज में है ना, साइबर क्राइम और ये क्राइम और वो इधर उधर ये वो बहुत सारी चीज आती है, तो क्राइम डिपार्टमेंट के अंदर कुछ करना है ना, तो इसके अंदर आप कर सकते हो। डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट,
फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बन सकते हो, साइबर क्राइम एनालिस्ट, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट। बहुत बढ़िया है, इसको एक्सप्लोर करो। अगर पसंद आता है ना भैया, अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें कुछ करना है जीवन में, तो इसको एक्सप्लोर करो, थोड़ा देखो, समझो, रिसर्च करो, मजा आएगा, है ना। स्टूडेंट फीस वही है 30,000 to 80,000 फीस गवर्नमेंट कॉलेज की रहेगी। और यहां पे अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो 1 लाख से 2.5 लाख होती है, तो डेफिनेटली फीस यहां पे बहुत कम है और ये अच्छा ही रहेगा, स्टेटस आपका बिल्ड होगा। कट ऑफ यहां पे क्राइटेरिया अराउंड 80 मार्क्स सही है 100 में से, मतलब कि 80 प्लस, 100 में से 80 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए, कम से कम क्राइटेरिया, सही है। चलो आगे बढ़ जाए। देखो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, इसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप रिसर्च करिए ना भैया, कि एग्जाम कैसी होती है, सिलेबस क्या होता है, पेन पेपर मोड है, ऑनलाइन मोड है, कैसी किस तरीके से होने वाली है, इसकी कितनी कॉलेजेस अवेलेबल है, कट ऑफ क्राइटेरिया क्या होता है, क्या इसमें आगे अपॉर्चुनिटीज क्या है, कितने पैसे कमाए जाते हैं, है ना, कितना स्टेटस हमारा बिल्ड होता है, ये आपको खुद से रिसर्च करना है। मेरा काम है आपको जस्ट बताना है कि ये ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर यू पीपल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्या है आगे? एम्स नर्सिंग। देखो एम्स आपको पता ही है, एम्स आपने ऑलरेडी मतलब जानते हो उसके बारे में ना, दिल्ली एम्स आपको ऑलरेडी फेमस पता ही है। तो नीट से आपको एम्स कॉलेज में तो एडमिशन मिलता ही है एमबीबीएस करने के लिए, बट साथ में एम्स की नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम अलग से होती है, जो एम्स दिल्ली ही कंडक्ट करवाती है। मतलब आपको बीएससी नर्सिंग करना है एम्स कॉलेज से, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर एग्जाम है आपके लिए, है ना। तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट में रहेगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड में आपका आ जाएगा मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सही है। इसमें मेनली जून के मंथ में आपकी रहेगी एग्जाम, मोस्टली जून में ही होती है। कट ऑफ क्राइटेरिया 90 to 95 परसेंटाइल आपको चाहिए। स्टूडेंट बेनिफिट्स में डेफिनेटली इसकी फीस बहुत कम होती है, 2,000 से 10,000 पर ईयर। कितनी कम है? 2 से 10,000 पर ईयर, कुछ नहीं है भाई, ना के बराबर। और इससे नर्सिंग अगर कर लिया तो बहुत फायदे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका भी होता है, याद रखना मेरी बात। अगर आपको कनाडा जाना है, दुबई नहीं, दुबई तो नहीं जाओगे अभी, तो अगर आउट ऑफ इंडिया को जाना है, यूएसए यूके वगैरह, तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम है, मतलब ये बेस्ट है ना बीएससी। तो स्टाफ नर्स बन सकते हो, आईसीयू नर्स बन सकते हो, इंटरनेशनल नर्सिंग जॉब्स जैसे मैंने बताया, और गवर्नमेंट जॉब तो यहां पे होनी ही होनी है, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका नर्सिंग के लिए, जो आपको एम्स कॉलेज से करी जाती है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ओके, स्टेट सीईटी एग्जाम्स, मोस्ट फेमस, जो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। देखो कुछ एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे एमएसटी सीईटी की बात करें तो ये महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट करता है। अगर हम लोग गुज स्टेट की बात करें तो ये गुजरात स्टेट कंडक्ट करता है। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होती है, ये आपको ऑलरेडी पता ही है ना। और ये कंडक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इसमें कोर्स में क्या कर सकते हो आप लोग? बी फार्मा कर सकते हो, फिजियोथेरापी कर सकते हो, और पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं बाकी वो भी इससे आप कर सकते हो। और ये मेनली अप्रैल मंथ में होता है। ओके, इसमें सिलेबस में आपका रहेगा 12th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस ओनली रहेगा, एज लाइक सीयूईटी ओनली 12th स्टैंडर्ड इज दैट। और उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ही रहेगा, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, डोंट वरी। और यहां पे स्टूडेंट बेनिफिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट फीस कम ही रहेगी, 20,000 to 80,000 पर ईयर, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, सही है। नाउ इसमें आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, फार्मेसी करके, फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ओनर बन सकते हो, सही है। तो और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी, लेकिन आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें आप लोग क्या क्या चीजें कर सकते हो, सही है। क्लियर इतना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको ले लिया जाए पहले और आगे बढ़ जाते हैं। आगे कुछ नहीं भैया, एक इमेज है जो मैंने बनाई है एआई से, देखो कैसी लग रही है। वैसे एआई ने गड़बड़ करी है, देखो गड़बड़ तो क्या करी होगी यहाँ पे, स्टेट सीईटी 3 बार डाल दिया यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ मैंने इमेज बनाने का ट्राई किया कि भैया एंट्रेंस एग्जाम आफ्टर 12th पीसीबी के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो मैंने निकालने का ट्राई किया है। तो बस यही था, ऑल एंड सॉल जो मुझे बताना था आप लोगों को, है ना। बस तो अभी लास्ट स्लाइड पे आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा भैया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है, ऑप्शंस मैंने बताए हैं। 99% ऑप्शंस के अलावा बहुत सारे और भी है, 1% रह गया ना। उसमें क्या हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि कुछ यू कैन से बिट्स पिलानी है, या फिर नीम्स यूनिवर्सिटी है, वो खुद की अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करना है। या फिर कुछ आईआईटीज है, जैसे आईआईटी मद्रास, वो यू कैन से मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग से कोर्सेज करवाती है, तो वो डिफरेंट चीजें भी इसके अंडर में आएगी,
जो आपको खुद से थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन मैंने 99% चीजें कवर कर दी जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी अपना गोल सेट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस होने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।